क्या हाल है भाइयों, कैसे हो? भाई हाल तो कुछ खास नहीं है। हाय हेलो के मूड में नहीं हो भाई मैं। अभी जस्ट नहीं खत्म भाई, हुआ है मैच बिल्कुल भी यार। मतलब भाई कहते हैं ना कि बेशर्मी की, कहते हैं ना, सारी इंतहा इस टीम ने पार कर दी है भाई। मतलब भाई इतना मूड खराब है। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है इसका। समझ नहीं आ रहा भाई ये बंदा क्या चाह रहा है, ये करना क्या चाह रहा है यार, मुझे इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई। मतलब तुम यार, तुम्हारा बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है तुम्हारा भाई। तुम साले टीम में चार स्पिनर रखते हो, तुम्हें समझ नहीं आता किसको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। कोई रिपोर्टर इससे क्वेश्चन पूछ दे, उसके पीछे ऐसे भागता है जैसे काट लेगा। भाई मैच के बीच में भाई एकदम एटीट्यूड में ऐसा बैठा रहता है कि जैसे भाई साहब कुछ कुछ तो कर देगा वहां से। इतना दिमाग खराब हुआ भाई। मतलब कोई अप्रोच नहीं है। अभी भी पता चला पिच इन्होंने बनवाई है, इन्होंने रिक्वेस्ट बिल्कुल की है मैं मैं पिच की। बोल रहा था। मैं कल बिल्कुल बोल रहा था मैंने भी तेरे कहा को। था, मैंने भी कहा था। ठीक है। मतलब भाई कोई सेंस, कहते हैं ना, जब से ये बंदा आया है ले दे के सिर्फ एक टारगेट है, या तो साला सीरीज किसी तरह से ड्रॉ हो जाए, या भाई किसी तरह से हम बच जाए। जीतने का इंटेंट खत्म हो चुका है। हर दिन आए दिन एक एक करके वो रिकॉर्ड टूट रहे हैं जो भाई कभी टूटे नहीं है। अपने घर में हारना हमारा शुरू हो गया है। मुझे एक अप्रोच इनकी समझ नहीं आ रही है। ठीक है मुझे भाई, कहते हैं ना कि एक होता है कि आप इंटेंट दिखाओ। आपने भाई पूरी टीम की ना बिल्कुल ऐसी भत पिटवा दी है भाई कि आपका कोई अप्रोच नहीं दिख रहा है यार। आप ऐसे ऐसे स्कोर 125 बना के हार जा रहे हो भाई आप। गिल हो तो कह रहे गिल नहीं था, गिल हो तो क्या कर लेता? और 31 31 30 रन से हारे हैं ना, 10 20 और बना लेता। क्या कर लेता भाई? वो हमारा कैप्टन, भाई वो कैप्टन है ऋषभ पंत, उसको वो आ रहा है, क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा। खाली कोच को गालियां पड़नी चाहिए, मैं जानता हूं भाई कोच ने गलतियां की है जो है को की है। उसके बाद दूसरे क्या कर रहे हैं भाई? लास्ट में मैं अक्षर पटेल को थोड़ा सा देना चाहूंगा कि उसने, उसको पता था, उसको पता था भाई कि अगर मैं दूसरे पे छोड़ूंगा मैं निपट जाऊंगा। गलती की उसने, मैंने तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो उसने देखा था एक दो बॉल खेल के बोले उसको स्ट्राइक दे रहा था। अरे भाई जब तुझे दिख रहा है तू कर क्या रहा है यार? गंभीर आके उल्टी सीधी चीजें भाई कुछ भी बोले जा रहे हो यार। इतना ज्यादा भाई, कहते ना कि आज टाइम आ गया भाई थाला का भाला निकलने का, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि इतना भाई, क्योंकि भाई एक्स पे देख लो तुम भाई बौना बोल रहे हो यार। तुमने बॉडी शेमिंग, तुमने कुछ छोड़ा नहीं, तुमने कुछ किया नहीं। तुम भाई अपने बातें करवा लो, बातें करवा लो गंभीर जी से, बातें करवा लो देशभक्ति ये वो। इसरो पे रॉकेट फोड़ूंगा, मार्स में रॉकेट लेके जाऊंगा, मैं अपने क्रिकेट टीम को मार्स में खिलवाऊंगा। यहां तुमसे खेला नहीं जा रहा यार, यहां तुम पहले हार जाते हो। इतना भाई, बिल्कुल भाई ये क्या खेल रहे हैं यार, ये क्या खेल रहे हैं भाई? और पीसी देख के ना इतना दिमाग खराब हुआ है। बताओ भाई, एक एक करके एनालिसिस बताओ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। स्टार्ट कर शिवम। बिल्कुल भाई मुझे इस टीम का फ्यूचर नहीं दिख रहा। डब्ल्यूटीसी तो गया, मुझे नहीं दिख रहा भाई ये अप्रोच से हम डब्ल्यूटीसी जीतने वाले हैं, मुझे नहीं दिख रहा। बिल्कुल ठीक नहीं। है। चलो भाई यार अभी मैं बताओ गाली नहीं दे सकता। अभी मैं सही में गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना इनको ऐसी ऐसी गाली दूं ये कोच और सिलेक्टर्स को। भाई पोस्ट मैच इंटरव्यू में ये कह रहे हैं पिच हमारे हिसाब से थी, हम्म। इन्होंने टीम अपने हिसाब से खिलाई, पोजीशंस इन्होंने अपने आप सेलेक्ट की, सब कुछ इनके हिसाब से है, बस रिजल्ट इनके हिसाब से नहीं है। क्यों, इनकी कहीं गलती है? बिल्कुल इनकी ही, हर जगह मेरे को इनकी गलती दिखती है। ये अपने हिसाब से बैटिंग ऑर्डर्स चेंज करते हैं, ये अपने हिसाब से चार तीन ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं। मतलब कहाँ, क्या किस ईगो पे खेल रहे हैं? क्या चाह रहे हैं ये कि आगे कैसे हम लीड ले, जहां हम देख रहे हैं स्टैट्स के हिसाब से कि 6 में से 4 ये घर पे हार चुके हैं। पहले मैं कहूंगा कि कोहली ने एक ऐसी लेगेसी बिल्ड की कि इंडिया के बाहर जीतना उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने दिखाया कि हम इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जीत सकते हैं। उन्होंने हाँ। ये प्रूव किया कि इस टीम में इतनी एग्रेशन है, इसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि ये इंडिया के बाहर जाके टीम्स को हरा सकते हैं, उनको चैलेंज कर सकते हैं। ये मेरे को अब कहीं पे भी नहीं दिख रहा। ये बस इस मेंटेलिटी में है कि मैच के हारने के बाद इनको क्या एक्सक्यूज देना है और कैसे ब्लेम किसी और पे डालना है कि पिच सही नहीं थी, हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमारे पास यंग टीम है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, यंग टीम है। इनको डोमेस्टिक खेले हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तुम्हारे पास इतने ऑप्शंस हैं, तुम हर जगह परफॉर्म कर चुके हो। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि यंग टीम है, अभी इंग्लैंड में परफॉर्म करके आए हैं, तो ये क्या सिर्फ पोस्ट मैच बस ये बोलने के लिए खड़े हैं कि 15 साल में एक बार तो अलाउड है? ये क्या मेंटेलिटी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल सही अप्रोच नहीं मानता कोच साहब की कि आप बस एक ऐसे बन चुके हैं कि मैं अपने हिसाब से टीम खिलाऊंगा, मैं अपने हिसाब से बैटिंग पोजीशन डिसाइड करूंगा, अपने हिसाब से ऑलराउंडर सेलेक्ट करूंगा जो इन जगह फिट हैं बैट्समैन। जो थर्ड नंबर पे, मैं आज भी, चाहे वॉशिंगटन जैसा भी खेला हो, बहुत अच्छी इनिंग्स थी, दोनों इनिंग्स में उसके अच्छे खासे रन्स थे, बट मैं अभी भी सेम चीज कहूंगा कि वो नीचे ऑर्डर में अक्सर के साथ होता तो रिजल्ट आज शायद कुछ और दिख सकता था।
मैं स्पीचलेस हूँ, मेरे पास ज्यादा कमेंट्स नहीं है इस टीम के लिए कि ये किस अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं। WTC बिल्कुल मेरे को यहाँ से नहीं दिख रहा कुछ भी। जब आप केतन, घर पे नहीं जीत सकते तो आप घर के बाहर क्या ही देखेंगे। केतन, क्या कहना है तेरा भाई? भाई शेमफुल, डिसग्रेस। आज जो मेरे को महसूस हो रहा है ना, जब मैं मैच देख रहा था ना टीवी पे, मतलब मेरे को मन कर रहा था, मैं क्या बोलूं, सही मेरे कह रहा है से मुंह से कुछ शिवम की एक निकल बात सही है जाएगा भाई, उल्टा घर सीधा। वाले देखते हैं, अच्छे लोग देखते हैं, अपन थोड़े अच्छे वैसे आते हैं, गाली दे नहीं सकते। लेकिन ये जो किया है ना भाई, गाली से कम की परफॉर्मेंस मेरे नहीं को है। समझ नहीं आई, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आई। जब हम बॉलिंग करने आए, हम्म। सुबह हम बॉलिंग करने आए, वहां टेम्बा बवुमा खेल रहा है। उसको बोना बोला ना, बोना ने भर दिया। हम्म। भर दिया, पूरे मैंने हाँ टेम्बा तभी ने भर कहा हाँ, दिया था। ना। औकात दिखा गया। बता गया भाई वो। औकात दिखा दिया ना, बोना हम्म। बोल के। अब मैच खत्म होने के बाद बुमराह गले लग रहा है कि हाँ भाई, एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि मैंने ये बोला। हम्म। भाई उसको मतलब नहीं था, बउआ को मतलब नहीं था। हाँ भाई तूने बोला, अब तू निकल, उसको मेरे को रिजल्ट लेना से नहीं है, मतलब मैंने था यार। तुमको। हम्म। बेसिकली वही बात है ना भाई। वो सुबह बैटिंग करने आए, भाई 7 विकेट डाउन थी, 63 की लीड थी उनके पास। 63 से भाई वो 120 130 तक पहुंचा गए। आखिरी 3 विकेट, 60 70 रन मारे उन्होंने। हमने क्या किया, 90 रन पे ऑल टीम आउट भाई। सारी टीम आउट। KL राहुल, मैं शुरू करूंगा KL राहुल। भाई ठीक है, खेलता है अच्छा, ठीक है, बस भाई मेरे हिसाब से ना वो एक बोगस प्लेयर है। वो कोटा प्लेयर है वो मैं भी। अग्री करता हूँ, शिवम कभी अग्री नहीं करेगा, मैं अग्री करता हूँ तेरे साथ इस बात वो पे। कोटा प्लेयर है। ठीक है। वो एक सीरीज में रन बनाएगा अपनी, हम्म। फिर उसके बाद बाकी में उसके 3 4 सीरीज फिक्स है, कुछ नहीं चलेगा वो। फिर हम्म। एक सीरीज में फिर से चलेगा, ऐसी वो 5 6 7 10 साल निकाल लेगा अपने, रिटायर हो जाएगा। हम्म। ये मेरा ओपिनियन है। जायसवाल ने बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे, बिल्कुल जायसवाल ने डिसअपॉइंट किया, बिल्कुल जायसवाल ने डिसअपॉइंट किया। मैं उससे चाह रहा था, दोनों इनिंग्स में फेल हो गया। पर ठीक है, मैं उसको उतना नहीं बोलूंगा, पर ठीक है। ऊपर से फास्ट बॉलर पे आउट हो रहे हो भाई, स्पिन ट्रैक है, दोनों ओपनर्स फास्ट बॉल पे आउट हो गए, वो भी जीरो। मुझे समझ नहीं है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, मेरे को एक बात समझ नहीं आती। इस मैच में वॉशिंगटन सुंदर ने सिर्फ एक ओवर कराया, तो हम्म। गंभीर उसको एज अ फुल टाइम बैट्समैन के लिए खिलाना चाह रहा है, उसको फुल टाइम बैट्समैन मान रहा है। उसको आपने एक ओवर दिया पूरे मैच में, तो खिला क्यों रहे हो? मतलब उससे अच्छा तो भाई साई सुदर्शन को खिलाते। अगर आपको कोई फुल बैट्समैन ही चाहिए एक पोजीशन के लिए, उसके लिए आप सीधा भाई साई सुदर्शन को खिला लो। पर नहीं, हमारे जीजी साहब को कुछ अलग ही इन्फैचुएशन है इन लोगों के साथ। ऑलराउंडर ऑलराउंडर अभिमन्यु ईश्वरन था, उसको पूरी सीरीज में ले गए, उसको नहीं खिलाया। उसका डेब्यू ही वो नहीं बस करवाया साइड अभी बेंच तक। हो गया, डेब्यू ही नहीं कराया। सरफराज को टीम में लाया था, उसने अच्छा किया। नहीं भाई वो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, उसको निकाल दिया। रोहित के बाद रोहित को निकालना है, विराट को निकालना है, इन सबको निकाल के हम नई टीम बनाएंगे। भाई नई टीम कर क्या रही है? हम क्या कर घर रही पे है हार पता गई नहीं, है क्या भाई। लास्ट सिर्फ सिर्फ ड्रॉ कर रही है, लास्ट हार छह रही है मैच में बस। लास्ट 6 मैच में हम चौथी मार हार गए भाई। होम में 6 में से 4 बार हम हार चुके हैं घर पे। WT से हम चौथे पे आ गए, साउथ अफ्रीका थर्ड पे चली गई। हम कर क्या रहे? मेरे को कुछ समझ नहीं साउथ आ रहा अफ्रीका है। सेकंड पे चली गई है। अबे तुम साउथ अफ्रीका, तुम इंडिया की हाँ, रैंकिंग देख क्यों रहे हो थर्ड पे चली डब्ल्यूटीसी गई में? है। तुम नहीं रैंकिंग नहीं, देख रहे साउथ हो? अफ्रीका थर्ड पे, सेकंड पे श्रीलंका है शायद। सेकंड पे श्रीलंका है शायद। और मैं एक और बोलूंगा, 2015 से 2022 तक मेरे ख्याल से उस टाइम विराट ही हमारा बहुत अच्छा। कैप्टन था। बिल्कुल 2014 में बन हम चुके बस थे वो, दो और होम 2015 टेस्ट तक मैच हारे थे, हम सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारे थे। घर हम पे। सिर्फ दो बिल्कुल सही टेस्ट बात। मैच हारे थे उस पूरे टाइम पे। जीजी के अंडर, मैं जीजी के अंडर बस यही बोलूंगा कि हम बस T20 में ही, वो भी मुझे लगता है, मेरे को वो भी फ्लूक मेरे को लगता है। बोगस ही लगा। मुझे भी फ्लूक लगता है। वर्ल्ड वर्ल्ड कप में पता चल जाएगा भाई। मुझे लगता है फ्लूक ही है, जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं ना, फ्लूक ही है। मैं और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, गेल क्यों नहीं आया आज? यार गेल हॉस्पिटल में था, गेल मोस्ट क्यों? प्रॉब्ली शायद कह रहा है, यार शायद कह रहा है। ऋषभ पंत भी हॉस्पिटल में था, उसका उसका तो फ्रैक्चर हो गया था। जब वो फ्रैक्चर टांग के साथ खेल सकता है, इसका तो नेक्स्ट स्प्रेन था। जब अनिल यार कुंबले अपने नेक्स्ट जबड़ा स्प्रेन, आई आई बिलीव, जबड़ा मैं तोड़ मैं के, मैं जबड़ा साइड नहीं टूटे ले हुए रहा। मैं सुन सुन सुन, साइड नहीं ले रहा टूटे हुए भाई, सुन जबड़े सुन। से पट्टी लगा के खेल सकता है। मुझे समझ नहीं आया, हो सकता है कुछ चीज हमसे यार छुपाई गई यार हो। मैं ये कहूंगा, मैं साइड नहीं ले रहा, बट नेक्स्ट स्प्रेन में आई बिलीव यार नेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो। नेक कहीं का पे भी रोल तुम्हारा रहता है, हुआ बट वो। माई भाई बट पर्सनली आई थिंक, बिलीव, मैं इसमें उसको कुछ नहीं कहूंगा, बट मेरा जो यहाँ आज का पॉइंट है, वो सबसे जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, और तुम दोनों भी अपने व्यूज देना उस पे। ऋषभ पंत की कैप्टेंसी। मैंने स्टार्टिंग जब में बोल साउथ दिया है। अफ्रीका जब साउथ अफ्रीका सेवन ऋषभ पंत विकेट्स है ही डाउन नहीं है। कैप्टेंसी मटेरियल, वो आईपीएल में भी देख लिया अभी भाई हमने। वाइस कैप्टन है ना, वो वाइस कैप्टन है। गिल के एब्सेंस में वो कैप्टेंसी आज उन्होंने की है मॉर्निंग में। वो आप मटेरियल ही नहीं है, मैं देख रहे ऐसा हो, बोल रहा हूँ। वो मैं देखता हूँ कि साउथ अफ्रीका 7 विकेट्स डाउन है। आपकी यहाँ
फर्स्ट सेशन में क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए कि आप अटैक करो और जल्दी जल्दी 3 विकेट निकाल के हम्म। मैच खत्म हम्म। करने की कोशिश करो। यहाँ हम हम्म। देख रहे हैं कि उनकी फील्डिंग ये है कि इजीली स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन बैट्समैन 7 विकेट्स डाउन पे। बहुमा इजीली स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, इजी उसने सिग्नल्स फील्ड खोल अवेलेबल के है। रखी थी तो क्या करेगा, बहुमत दिमाग वाला है एग्जैक्टली ना, हमारी तरह ये तो नहीं है ये ना भाई वो। मेरे को ये जानना है, क्या ये मेंटेलिटी ऋषभ पंत की खुद की है या ये ऑर्डर्स ऊपर से आ रहे हैं? क्या आपको इतना सा नहीं दिख रहा कि जानना साउथ है, तुझे अफ्रीकन पता नहीं बैट्समैन। है कि ये किसके ऑर्डर्स हैं, मैं कौन चला रहा है, बहुत क्या कर रहा मैं है? बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यहाँ पे कि तुम 7 विकेट्स डाउन पे भी अगर स्ट्राइक इजीली रोटेट कर पा रहे हो, जब तुमको पता है कि बॉलिंग पिच है, तुम्हारे स्पिनर्स हैं, तुम स्टार्टिंग में सिराज को ला रहे हो कि इजीली रन्स पड़ रहे हैं इन बॉलर्स को। तुम अपने स्पिनर्स को कब लाना चाह रहे हो, जब वो ऑलरेडी एक सेट हो चुके हैं न्यू डे पे? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि इन्होंने आज ये क्या किया है, कितने इजी रन्स दिए हैं। मैं अभी भी मानता हूँ कि 20 रन्स अभी भी इंडिया ने बहुत ज्यादा दिए हैं, ये इनिंग्स बहुत पहले खत्म हो सकती थी। बट बिल्कुल इन्होंने अपने अकॉर्डिंग इतना इजीली रन्स दिए हैं और इतनी इजी फील्ड लगा के रखी कि साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने इजीली स्ट्राइक रोटेट किया। मेरे को समझ में नहीं आया आज हुआ क्या। भाई मैं सीधा बोलूं, मेरा तो दिमाग ही उड़ चुका है, मेरा जो सोचने की कैपेबिलिटी होती है ना, ये इन्होंने जो खेला है ना आज, मतलब पिच मेरे को समझ नहीं आई भाई। तुमने अपनी स्पिन ट्रैक बनाई है तो भाई इतना दिमाग होना चाहिए ना कि भाई हमको पता है क्या आने वाला है, तुम वो खेल ही नहीं पा रहे हो। बिल्कुल अनिल कुंबले का बिल्कुल। मैं देख रहा था मैच के बाद, कहता कि भाई मैं अंडर 19 से खेल रहा हूँ ईडन गार्डन्स में, मैं पहली हाँ बार वो देख रहा हूँ राइट। कि हम्म ये पिच दूसरे तीसरे दिन इतनी घूम रही है। हम्म। गांगुली का भी ट्वीट आया मेरे ख्याल से, उसने बोला है कि मेरे को बोला गया था कि मुझे पिच ऐसी ही चाहिए, हमने 4 दिन से पानी नहीं डाला है, हमको टीम ने ही बोला कि हमें ऐसी ही विकेट चाहिए, इसलिए हमने ऐसी ही बनाई। अब मुझे समझ नहीं आता, अगर तुमने इतना बनाई है और वॉशिंगटन सुंदर को अगर तुम खिला रहे हो एज अ स्पिनर, उसको ओवर ही तुम नहीं दे ओवर रहा। नहीं दे रहे हो। मतलब बिल्कुल। एक मेरे को समझ नहीं आता भाई, ये जो है ना ये ठीक है, ईगो इतना है, ईगो इतना, ये ईगो भाई टीम को डुबाएगी। जी जी। हम मैं इंडिया को ही मैं सपोर्ट मैं करते जीजी हैं, को इंडिया जीतना चाहते हैं, हम यही देखे। बट ये जो हालत है ना, मैं मुझे लगता नहीं, डब्ल्यूटीसी मुझे लगता है गया हाथ से भाई। गया गया डब्ल्यूटीसी गया गया। बिल्कुल गया। आप घर पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप बाहर क्या ही सोचे, हम क्या एक्सपेक्टेशंस दो रखेंगे? मैच की सीरीज थी ये, जीत तो सीरीज ड्रॉ, पाएंगे नहीं, मैच टू अगले मैच मैच ड्रॉ ड्रॉ ही होगी। करेंगे बस। वही मैं कह रहा हूँ ना भाई कि मेरे को अल्टीमेट गोल ही यही मेरे बन को गया है, या तो भाई सिर्फ ड्रॉ करना है, हारे हुए सीरीज को तो ड्रॉ करवा देना है, या किसी तरह से एक्सक्यूज देके निकल जाना है। जीतने का कंटेंट या मुझे दिख बोल नहीं देना रहा है भाई, कहीं कि से नहीं दिख रहा। या बोल देना है कि 15 ईयर्स में एक बार तो अलाउड है। बस। यही बोल ब- सकते ये हैं। दूसरी बार हो आप जाएगा, कितना अलाउड देंगे भाई, कितना अलाउंस देंगे इनको भाई। ये यही है आदमी ना यार। यार, इस आदमी के बारे में सोचता हूँ भाई। मैं जीजी को एक टेस्ट कोच नहीं देखता उसमें, वो मैं भी एग्रेशन नहीं मेरे देखता हूँ ख्याल ना। से वो खुद मेरे ख्याल से एक अच्छा टेस्ट प्लेयर कभी नहीं थे। मैंने उनकी बहुत हाइलाइट्स देखी है, मैंने उनको खेलते हुए देखा है। मेरे को कभी नहीं लगा कि वो एक अच्छे टेस्ट प्लेयर थे। उनकी मेंटेलिटी उस लेवल पे है नहीं जहाँ रवि शास्त्री और विराट कोहली टीम को पहुंचा दिए थे। मेरे को ब्राइट फ्यूचर नहीं दिख रहा अभी इंडिया का। और मुझे भी कोई अगर डाउनफॉल क्वेश्चन दिख रहा पूछ है ले, ब्रो। कोई अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ऐसे रिपोर्टर को खाने दौड़ता है यार, ये आदमी जैसे जिंदा खा जाएगा उसको भाई। ईगो है, ईगो है, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, ईगो है और कुछ नहीं है, जिद है कि नहीं, बिल्कुल जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, ऐसे ही किया जाता है का मुझे नहीं लगता ऐसा ठीक है। कभी कभी थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है यार, रिजल्ट आपके सामने है, अगर ईगो इतना काम कर रही होती तो रिजल्ट भी आता। बिल्कुल। थोड़ा वही है ना फ्लेक्सिबल यार। जरूरी, ये जो चिढ़ है, ये जो जिद है कि हमें ऑलराउंडर 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 ही भरने हैं। टेस्ट क्रिकेट 100 150 सालों से खेला जा रहा है, अभी तक खेला जा रहा है। बैट्समैन का काम बैट्समैन करता है, बॉलर का काम बॉलर करता है, ऑलराउंडर एक या दो ठीक है। बैटिंग हम्म, हमारी इतनी लंबी है, अक्षर पटेल तक क्या किया, 90 पे ऑल आउट हो गए ना भाई, एंड में हो गए एंड में। बिल्कुल। क्या फायदा फिर इतने ऑलराउंडर को खिलाना। वही मैं कह रहा हूँ ना, तू जो यही अगर कहना है गिल ना। को कह रहा है, केतन, जो तू कह रहा है गिल को कि गुल, मैं कह रहा हूँ ना कि जिस हिसाब से टीम खेली, मुझे लगता नहीं गिल भी होता तो क्या कर लेता यार, हाँ वो वो भी 5-10 बना के निकल कोई जाता। बिल्कुल डिफरेंस बिल्कुल। होता नहीं, क्या कुछ कर लेता डिफरेंस वो? ज्यादा होता नहीं। डिफरेंस नहीं होता। मैं हाँ। ये कह रहा हूँ कि अगर सामने वाली टीम दो स्पिनर से विकेट्स निकाल कर दे रही है आपको, तो हमको कुछ सीखना चाहिए कि अगर विकेट्स निकाले जा सकते हैं तो 2 स्पिनर्स भी आपकी टीम में काफी हैं। आपको बहुत चार है, स्पिनर्स की बहुत है। जरूरत है ही पहले नहीं। भी तो अश्विन और जडेजा ही खेलते थे स्पिनर भाई। बिल्कुल अश्विन और जडेजा ही तो होते थे, वो ही पूरी बिल्कुल। टीम खत्म कर देते थे। ये कह रहा हूँ ना भाई, मुझे कुछ क्या अपने लॉजिक अक्षर नहीं भी समझ लिया आ है, रहा भाई। वॉशिंगटन सुंदर भी लिया है, कुलदीप यादव भी लिया है, अक्षर भी है, सब है। ना बैटिंग ऑर्डर डिसाइडेड है, स्पिनर टीम में भर लिए हैं, स्पिनर से बॉलिंग नहीं होती है कुछ भी ना भाई। मतलब इस पूरे टेस्ट, इस मैच में मुझे समझ नहीं आया, जो शिवम ने बहुत सही पॉइंट उठाया था कि वॉशिंगटन सुंदर फर्स्ट वन डाउन कर क्या रहा है यार।
उस दिन लगा कि चलो ठीक है, एक साइड को एक थोड़ी सी कहते कहते मुझे पॉसिबिलिटी दिखी इस कि अब शायद। पूरा मैच देख के ये समझ में आया है कि वो एज अ बैट्समैन ही खेला है इस टीम में। वो एज अ बैट्समैन ही खेला है, राइट। गंभीर ने उसको एज अ बैट्समैन ही खिलाया, उसको एज अ बॉलर पर देखा तक नहीं है। पर यहाँ वॉशिंगटन को मैं वो नहीं करूंगा कि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत हमारे सही किया है, बैट्समैन से अच्छी थी। मैंने नहीं बोला कुछ। उसने बैटिंग में परफॉर्म किया है, बट मैं हम्म। कह रहा हूँ कि वॉशिंगटन अगर नीचे के ऑर्डर में आता तो हम्म। वो इनिंग्स बेटर संभाल सकता था जो अभी दूसरे बैट्समैन ने किया। ऋषभ पंत जो ऋषभ अभी पंत का गिल मुझे की समझ नहीं आता है, ऋषभ पंत का मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। आज वो आज जो कैसे उन्होंने सीधा किया, कैच हाथ में। नहीं उससे जो पहले आज उसने उन्होंने एक किया। उससे पहले भी उसने शॉट खेला था एक, वो भी हवा में ही गया था, ऑलमोस्ट बचा था, वो ऑलमोस्ट बचा था। बिल्कुल अगली बिल्कुल बॉल में सीधा हाथ में कैच। बिल्कुल। अगर आपका कैप्टन इंजर्ड है और आप वाइस कैप्टन है तो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि आपकी टीम अगर अभी स्ट्रगल कर रही है, अभी किसी सिचुएशन में अटकी हुई है, तो आपको इनिंग्स बिल्ड करके टीम को वहां उस सिचुएशन से निकालना है। आप फर्स्ट बॉल पे, हम्म। सीरियसली फर्स्ट बॉल पे आप आके रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहे हो ऐसी पिच पे जहां आपको पता है कि बॉल इतनी घूम रही है, और उसमें भी एलबीडब्ल्यू होते होते बचे थे, वो विकेट मिसिंग था, डीआरएस में गया था। हम्म। पर आपकी क्या, मतलब क्या वो है कि आप किस स्टेट में चल रहे हैं कि अप्रोच आप मुझे आते समझ ही ही नहीं फर्स्ट आती बॉल यार। पे, सीरियसली कोई अप्रोच दिख नहीं रहा। आप क्या फर्स्ट बॉल पे ही रिस्क लेना चाह रहे हैं? आपके लिए टीम रिजल्ट मैटर नहीं करता क्या? आपको ऊपर से ये बोला गया है कि आप अपना गेम दिखाओ, आपको जैसा खेलना है खेलो, हम देख लेंगे? वो मेरे को हो ये समझ सकता में है नहीं आ बोला रहा। गया हो भाई, हो सकता है यही बोला गया हो। बिल्कुल मैं मानता हूँ भाई, गंभीर मुझे टोटली लगता है यही बोला गया, तभी खेल रहा है भाई वो ऐसे। अगर उस पर प्रेशर होता और उस पे होता अपनी विकेट की, उस पे प्राइस टैग लगता, तो नहीं खेलता भाई, वो ऐसे नहीं क्या खेलता। उसको केतन अगर डर केतन क्या होता। क्या तेरे को डिफरेंस नहीं दिखता कि अगर पंत और कोहली बिल्कुल पिच पे हैं, बिल्कुल नॉन स्ट्राइकर एंड पे पंत है, स्ट्राइक पे कोहली है, तो दोनों के बैटिंग उसमें तेरे को डिफरेंस नहीं दिखता था? पंत कितना अलग वे में खेलता था। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या पता इस टाइम बैकिंग हो उतनी भाई, वो क्या पता हो। विराट जो था, कोहली जो था अगर कुछ होता भी था वो मुंह पे बोलता था, बेशक गाली देता बिल्कुल हो, पर वो टीम बिल्कुल के लिए सोचता था, वो बोलता था भाई अगर ऐसे खेलना है तो टीम से बाहर जा। बिल्कुल। मेरे को अब समझ में नहीं इन्होंने आ रहा बोला कि फ्री यहाँ हैंड दिया इनका है तभी इनकी क्या खेल रहे हैं। अप्रोच है। बहुत। पहली बॉल पे आप आके रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहे हो, जब आपको पता है कि यहाँ 100+ चेज होना कितना मुश्किल है। आप अपनी टीम के लिए कितने की बैट्समैन हैं इन सिचुएशंस पे, आप सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल के आप रिवर्स स्वीप खेल के ट्राई कर रहे हैं कि मैं रन्स निकालूं, ये इग्नोर करते हुए कि आपने पिच देखी है, आपने आपकी टीम अभी बॉलिंग कर कर आई है, बिल्कुल आपको पता है कि कितनी स्पिन हो सकती है। आप सब कुछ इग्नोर करके पहली ही बॉल पे रिस्क ले रहे हैं, मेरे को कहीं से भी ये चीज सेंसिबल नहीं लगती। आप एज अ कैप्टन खेल रहे हैं अपने कैप्टन के एब्सेंस में, और आपको पता है कि एक बैट्समैन कम है, और उसके बाद भी आपके पास इतने गट्स हैं कि आप पहली बॉल पे रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं, तो मेरे को नहीं पता कि ये टीम किस अप्रोच से आगे बढ़ना चाह रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा भाई, पूरे देश में हर कोई क्लूलेस है, हर कोई स्पीचलेस है। किस अप्रोच से ये टीम आगे जा रही है मुझे नहीं पता। पिछले एक साल पहले मैंने सोचा नहीं था भाई। मुझे लगा था जब गौतम गंभीर को ये पास ऑन किया गया था ना बैटन, वहां से, राहुल द्रविड़ से, कि यार कुछ होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, हम शायद करेंगे। यहाँ तो भाई पूरा रिवर्स हो चुका है। अब डर लग रहा है भाई कि इससे भी ज्यादा बुरी हार कब मिल सकती है हमें हाँ बस। बिल्कुल बिल्कुल। हम मिल ये जहाँ सकती पे है, बिल्कुल मिल इतना, सकती है, मेरे को तो लगता है हम मिलेगी। कितना प्राउड फील करते थे कि हमारी टेस्ट टीम इतना बेटर कर चुकी है, हम सेकंड और फर्स्ट रैंकिंग पे रह चुके थे अभी कोहली के एरा में, पूरा टाइम हमने डोमिनेट किया है। हमारा जो, अब हमारी जो अप्रोच थी वो ये थी कि हम इंडिया से बाहर जीतेंगे। इंडिया में तो हमारा डोमिनेशन हमेशा से था, हम हम्म। तो ये प्रूव कर चुके थे कि इंडिया में अगर आप आ रहे हो तो आप हार गए हो। सामने वाली टीम फोर्ट्रेस बस था ये सोचती हमारा थी। भाई, फोर्ट्रेस था, लोग डरते थे, टीमें डरती थी आके भाई, हम जीतेंगे बिल्कुल कैसे। हम पूरा 5 दिन खेल भी पाएंगे यहाँ, आज देख बिल्कुल। 2.5 दिन में खत्म हुआ और हम हारे हैं भाई, 2.5 दिन में मैच खत्म हुआ है। चलो मैं एक तुम्हें खुशखबरी बता दूं। डिसग्रेस भाई। अगर बता। हम्म। इंडिया फोर्थ पे है, पाकिस्तान फिफ्थ पे है, हम्म। अगर हम्म। एक मैच इंडिया और हारती है और किसी तरह से अगर पाकिस्तान एक जीत जाती है तो हम पाकिस्तान से भी नीचे जाने वाले हैं भाई, WTC टेस्ट मेरे में। को फ्यूचर दिख रहा है कि हमारा टेस्ट में वही अगर हम यही भाई चलता रहा तो बता हमारा भाई, फ्यूचर इससे भी ये नीचे है। ये दिन ये बोल रहा है तू, मैं हैरान हूं, अब नल्लो से भी नीचे जाएंगे भाई। नल्लो से भी नीचे ही हमारे मेरे को लिए दिख है रहा है यार। भाई। भाई हद हो गई है। बातें और सुनी है फिर इसकी, पाकिस्तान कोच वाले, साहब की बातें सुनी है। पाक, देशभक्ति। पाकिस्तान वाले 100 सिर्फ एक करोड़ ही चीज कहेंगे, पाकिस्तान वाले सिर्फ एक ही चीज कहेंगे ये रिजल्ट देखते हुए, ये आ गया रेंज में। ये आ गया रेंज मेरे को में। ये आ इनके गया रेंज रेंज में में। ये रेंज में पूरा आया भाई, अच्छे से लिया है, और वो भी से 2 मैच खेला है उन्होंने।
हम 8 मैच खेल के 4 जीते हैं, 3 श्रीलंका ने हारे भी हैं। शायद दो ही खेले, दो या तीन खेले हैं ना। श्रीलंका पाकिस्तान ने ने भी 2 कम ही खेले। खेले हैं। साउथ हमने सबसे अफ्रीका हमने ज्यादा 3। खेले हैं, साउथ इंडिया ने हमने ही अफ्रीका 8 सबसे खेले ज्यादा हैं। खेले अभी तक। सबसे ज्यादा हमने हमने 8 खेले खेले। हैं, हाँ। आईसीसी फेवर 8 भी खेले हमें हैं। करती है। मतलब हमें इतना हम्म। शर्म नहीं है भाई, इस कोच को भाई, इस टीम को सबसे ज्यादा फेवर भी हमें मिलता है कि भाई ज्यादा खेलो, सबसे ज्यादा अपने पॉइंट परसेंटेज बढ़ाओ, जाओ आगे। वो भी हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं अपना। 8 मैच खेल चुके हैं भाई हम, याद देखो। 4 जीते, 3 हारे, एक ड्रॉ है ना। हाँ, वो भी ड्रॉ कैसे हुआ था, वो ड्रॉ को जीत माना था हमने, याद है? हाँ, बिल्कुल यस। है बिल्कुल ना? बिल्कुल, वो यस। ड्रॉ भी जीती थी। तो हर जगह हम यही करके यही आ रहे हैं मैं कह भाई। रहा हूँ, यहाँ तक पहुंच गए, तो अब ड्रॉ को भी मैं हम वही जीत कह रहा हूँ ना, मानते हैं। हमारी जो मेंटेलिटी है कोहली के बाद यही हो गई है कि अगर हम आउट ऑफ इंडिया खेल रहे हैं, तो अगर हमने ड्रॉ भी कर दिया वो हमारे लिए विन है। क्या इस अप्रोच से हम आगे बढ़ रहे हैं? जहां हम पहले एक सीरीज को कन्वर्ट करने में सोचते थे आउटसाइड आउटसाइड इंडिया सेना में, कि हमको वहां जाके जीतना है। ड्रॉ होते थे तो चेहरे देखते थे आप हमारी टीम के, कि ये जीता हुआ मैच था यार। हमारी यही हो गई थी मैच का, कि यार ये जीत सकते थे यार, ये ड्रॉ हो गया। वो विन की तरफ जाते थे। जहां हमने ऑस्ट्रेलिया में मैच जीता था, जो पंत जिसमें सबसे क्रूशियल रोल प्ले किया था, वो उस टाइम पे हम ये सोच रहे थे कैसे भी ये मैच ड्रॉ हो जाए लास्ट डे पे। पर इंडिया ने हम सबकी जो मेंटेलिटी थी वो चेंज की, हमारा अप्रोच जो था हमेशा से टेस्ट को लेके वो चेंज किया, कि नहीं हम बाहर जाके जीत सकते हैं और अब हम जीतेंगे। जो मैं हमने तुझे पूरी बोल रहा लेगेसी हूँ ना, क्रिएट मुझे की। लगता है जो जीजी है ना हमारे कोच, वो पॉलिटिक्स से अभी बाहर निकले ही नहीं है। उनको लग रहा है ये इलेक्शन ही चल रहे हैं अभी तक। हम्म। फीलिंग आ गई है भाई मुझे। और वो मैं सही फीलिंग आ बता रहा गई हूँ है, भाई। कोहली को निकाला, कोहली नहीं चाहिए, रोहित नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या? फिर एली चाहिए आपको। इस मिल टाइम, गया, आज लॉस मिल गया ना। हाँ, हेल मिल गया। इस टाइम दुबई में बैठ के ना भाई जय शाह भी अपना सर पीटते होंगे कि मैं बीसीसीआई छोड़ के गया आईसीसी का, मेरे जब को लेने मेरे को प्रेसिडेंट लग रहा बनने है जा रहा था, ये क्या क्या किसके हाथ में दे के चला गया भाई? मैं सर पीट रहा होगा वो आदमी मेरे इस को टाइम। लग रहा है कि सैक कर देना चाहिए बिल्कुल आपको, अगर यहाँ से अपनी टीम के बारे में सोचना है, आपको एक इंडिया तो के बारे में न्यूजीलैंड से देखना भी है। हार गए यार, न्यूजीलैंड से हारे, अब ये भी हार गए, ये तो सीरीज जीतेंगे नहीं अब। ये जीते। नहीं जीत सकते सीरीज अब। यहाँ ये मैक्सिमम ड्रॉ होगा। वो ड्रॉ ड्रॉ भी देखना होगी, है साउथ कैसे अफ्रीका विल बी मोर कैसे देन हैप्पी सेलिब्रेट भाई कि करेंगे। हम इंडिया में ड्रॉ करके आए हैं। साउथ साउथ अफ्रीका विल बी मोर देन भाई हैप्पी मैं कि हम तुम्हें एक इंडिया बात गए। बताऊं, सबसे बड़ी गलती कहाँ हो गई है? वो धोनी में डायलॉग देखा है? हम्म। हम पता है मैच कहाँ हारे? ये जो बौना हम्म। वाला बात किया ना भाई, ये नहीं करनी चाहिए थी यार। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ चीजें ना भाई अच्छी नहीं लगती है यार। मतलब क्या कहते हैं, कौन है वो, शुभमन गिल भी ग्रो सम बॉल्स, सारी चीजें। आप परफॉर्मेंस दो ना यार, आप परफॉर्मेंस दे दो, हाँ, आप परफॉर्म। मैं कह रहा हूँ बोलने में दिक्कत नहीं, स्लेजिंग में दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई आपको परफॉर्म भी करना है, रिजल्ट देने हैं, फिर सब अच्छा वो लगता दिख है, रहा फिर है, एक सब साल ठीक से दिख लगता है। रहा है कोहली नहीं क्या हो रहा करता है था ना। क्या? कोहली हाँ, नहीं करता था क्या? कोहली तो धक्के मुक्के मार देता था, बट भाई असली बॉस जो थी वो कोहली के अंदर ही थी, और किसी के अंदर है बिल्कुल। नहीं। और मेरे को लगता है कि इंडियन टीम अभी तक, जो मेरे ख्याल से केएल राहुल ने कहा था, नहीं बुमराह ने कहा था, कि कोहली को हमारी जरूरत नहीं है, हमको कोहली की जरूरत है। वो आज भी मेरे को दिख रहा है कि टीम को कितनी कोहली की नीड है। उनके जाने के बाद भी एक जो प्रेजेंस एब्सेंट दिख रही है अभी टीम में, वो दिखाती है कि आपको आप टेस्ट एज अ टीम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पूरे देश को बिल्कुल। समझ आ रहा है पता है, सिर्फ 2 लोग को छोड़ के। एक हम्म। कोच साहब, दूसरे थाला के फैंस, बस। इन 2 लोग, इन दो कहते हैं ना, इन 2 प्राणियों और इन 2 कैटेगरी को हटा दो ना भाई, पूरे देश को समझ आ रहा है कि हाँ भाई क्या मिस कर रहे हैं। उस बंदे को अच्छी एंडिंग भी नहीं दी गई कि वो अच्छे से एक स्मूथ ट्रांजिशन करके जाता, कि किसी अगले के पास अच्छा ट्रांसफर करके जाता। बिल्कुल अफरा तफरी में उसको रिटायरमेंट करवा दी। सिर्फ एक अपने गंभीर जी खुश हो रहे थे, साथ में भाई जितना ये थाला के जो फैंस हैं वो खुशियां मना रहे हैं, और कोई नहीं भाई। बाकी सबको लग रहा है कि भाई बहुत गलत डिसीजन हुआ है। मुझे नहीं लगता भाई, मुझे एक चीज़ समझ आ चुकी है कि भाई ये टीम बहुत ही गलत, और ऐस जिस राह पे ये लोग निकल चुके हैं, जिस रास्ते पे ये लोग जा रहे हैं, मुझे यहाँ से कुछ कहते हैं ना, कोई रे ऑफ होप नहीं दिख पॉजिटिव रही नहीं है। दिखता। हाँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा भाई। मुझे डब्ल्यूटीसी, जहाँ वी वर द टीम, 2 बैक टू बैक डब्ल्यूटीसी फाइनल खेला हमने, तीसरा जाने फाइनल्स खेले वाले थे, आपने। साले वहां से बाहर हो गए हम, चौथे में हमारा नामो निशान नहीं है, पांचवें तो भूल ही जाओ। अभी सिर्फ ले दे के इनका है, आ रहा वर्ल्ड कप आ रहा है, उस पर लग जाएंगे। वर्ल्ड कप की टीम अपनी, T20 की टीम अपनी फाइनल वहां भी नहीं है। सब जगह तुम देखो ना भाई, सब जगह एक ही हाल है। किस जगह तुम्हारी प्लेइंग 11 फिक्स है? मुझे एक चीज बता दो कि ये 11 बंदे तुम्हारे इसमें खेलेंगे। नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है, किसी में भी नहीं है। ये खुश हो मेरे रहे को हैं बस एशिया यही कप दिख रहा जीत है। के। ये खुश हो हम्म। रहे हैं एशिया कप जीत के, जीते एशिया कप में शिवम दुबे को उन्होंने पहला ओवर दिया था शायद। हम्म। हम्म। वही ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका पहला ओवर देते शिवम दुबे को। बिल्कुल।
पॉसिबल मैं ही वही नहीं। कह रहा हूँ, ये एशिया कप भी फ्लूक था भाई फाइनल में, तिलक फ्लूक था। वर्मा चल गया एक, वो तिलक वरना वर्मा खींच गया बचा के रखनी बिल्कुल, थी। वरना दिख गई थी वो इनकी अकेला औकात, बंदा जनवरी खींच दिख गया। गई थी। कोहली वाला भी, कोहली ने जिताया था ठीक है, उस टाइम टीम ने भी थोड़ा ठीक भी किया था, ये तो हद ही कर दिया भाई। एशिया कप फ्लूक जीते हैं भाई। फाइनल मुझे लगता है तिलक वर्मा एक बंदा था, उसने अकेले जिताया मैच। बिल्कुल। बहुत बहुत मुझे नहीं समझ आ रहा यार, अभी देखते हैं, लेट्स सी। यार पता है मेन दिक्कत क्या है, अब अगर अगला मैच जीत भी जाए ना, जिस तरह से हम हारे हैं ना यार, हम इंडियंस की आदत है ना, हम चीज़ों को समेटते हैं, कवर करते हैं, कोच वाली भी आदत है ना, मेंटालिटी है लोगों की, भूल भी ब्राइट जाते हैं, साइड हम देखो। भूल भी जाते हैं, हम जल्दी हाँ, भूल भी जाते हैं। हम भूल, अभी अगला मैच जीत जाएंगे, अभी फिर देखो वही कह रहा हूँ ना कि ये गलतियां गई, अगला मैच जीत जाओगे या हार जाओगे, फिर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद इसके बाद आपका वो वनडे सीरीज शुरू हो रही है। ठीक है, वनडे सीरीज हम्म। में रोहित कोहली वापस आ जाएंगे, सारा वही हो जाएगा गेम भाई, बस सब खुश सबका हो ध्यान। जाएंगे, रोहित हाँ, कोहली आ गए, रोहित मेरे कोहली रोहित, आ को गए, मेरे रोको कैसे को खुश रोको जो रहेंगे। रोको इज बैक, रोको की तरफ हम्म, चले जाएंगे, फिर हम्म, वहां से हारेंगे भी नहीं, आएंगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होगी वहां पे, बस लेके वहां पे हो जाएंगे। इस बंदे को इंडिविजुअलिटी से बड़ी दिक्कत है, फिर हम जाएंगे T20 में, T20 दिक्कत हारेंगे। है इसको, ये तो पीछे, जी भाई तो पीछे पड़े है कि वनडे से कैसे निकालें उन दोनों को। वो तो उसमें भी अभी अब बोल उसी दिया, उसी क्लियर बोल दिया कि डोमेस्टिक रणनीति खेलना है में है। इनको। सारा ध्यान सिर्फ पॉलिटिक्स पे है, सारा ध्यान मेरे सिर्फ को जो डोमेस्टिक खाली लग खाली खेलना रहा ही चीजों है, पे है, जो करवा ये लो। जो है सारे ये भी डोमेस्टिक खेलते थे ना, इन्होंने क्या कारनामे कर बिल्कुल। दिए भाई। मेरे को क्या मेरे को कारनामे केतन, कर जो दिए। मेरे को लग रहा है कि ये जो शफल चल रहा है टीम में, कि आप बैटिंग ऑर्डर के साथ इतना छेड़छाड़ कर रहे हैं, इससे सिर्फ हम्म। एक ही चीज दिख रही है मेरे को, वो है प्लेयर्स के मन में इनसिक्योरिटी। हाँ, वहां सीधी बात है यार, सीधी बात साई है। सुदर्शन जो 87-30 प्लस कर कर आया इंग्लैंड में अभी लास्ट मैच में, उसके मन में यही चल रहा होगा, शायद मैं अच्छा परफॉर्म करूं तब भी मेरी जो पोजीशन होगी वो क्लियर नहीं होगी, वो फाइनल नहीं होगी कि मैं टीम में खेल रहा हूँ कि नहीं। ऐसा क्यों है? जब आपको पता है कि आपके पास थर्ड नंबर पे एक बैट्समैन, आपको जिसको पुश करना है हमेशा आगे, कि आपको आउट ऑफ इंडिया सेना में कि यही थर्ड नंबर पे बैट्समैन चाहिए, तो आप अभी से उसको क्यों नहीं खिला रहे, क्यों उसको एक चांस दे रहे कि वो अपने आप को प्रूव करे? नो हेट टू वॉशिंगटन सुंदर, वो बहुत अच्छा खेले, उनकी टेक्निक्स हमको पता है, उनकी एबिलिटी यार पता है, फिर भी अगर वॉशिंगटन अच्छा खेले, बट वो 3 नंबर वाला प्लेयर नहीं है। नहीं है, लॉन्ग रन, बिल्कुल नहीं है। यार टेस्ट क्रिकेट आपको पोजीशन बनानी है हर प्लेयर की, हर हर पोजीशन बनानी है हर प्लेयर की, उसको लंबा रन देना पड़ेगा, टेस्ट क्रिकेट है भाई, टाइम लगेगा बिल्कुल। थोड़ा। साइंस सुदर्शन को अगर लिया था तो देते लॉन्ग रन यार, 2 3 4 सीरीज दे देते भाई। हम्म। अब क्या अगले मैच में वॉशिंगटन वॉशिंगटन सुंदर ही करेगा थर्ड पे, इस अब मैच के बाद, नेक्स्ट मैच इसी में बैकलैश अब के बाद। नेक्स्ट मैच में साई सुदर्शन को लाएंगे, अगर वो साई सुदर्शन परफॉर्म नहीं कर पाए तो वापस घूम फिर के कि यार ये तो अच्छा नहीं खेल पा रहे थर्ड पे, लेकिन आप उनको अगर चांस ही लेकिन कर दे रहे हैं। लेकिन 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 अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि वॉशिंगटन सुंदर ही है, फिर वॉशिंगटन सुंदर को किस मुंह से ड्रॉप करोगे, उसने तो थोड़ा परफॉर्म भी किया बिल्कुल है। बिल्कुल क्या बिल्कुल। यार अच्छा, हाँ। बैकलैश की वजह से ये करेंगे कि क्या, ये मेरे को यही प्रॉब्लम है भाई। ये इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं हर बैट्समैन के ऊपर, हर टीम प्लेयर के ऊपर, कि आप अगर अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं तो आपकी पोजीशन अभी फाइनल नहीं है टीम में। मेरे को सिर्फ यही चीज दिख रही है बार बार। पर भाई स्पेशल मेंशन इस भाई के लिए, हाँ भाई। क्लास प्लेयर भाई, क्लास ये प्लेयर, भाई क्लास प्लेयर, बिल्कुल, जो मैं क्लास बहुत प्लेयर, और अप्रिशिएट प्लस करूंगा। भाई टैक्टिकल कैप्टन, टैक्टिकल कैप्टन है। भाई 11 मैचेस में सिर्फ एक ड्रॉ, 10 विन्स, और बाकी 10 के 10 जीता है, 10 के 10 एक भी हारा जीता नहीं है अभी भाई। तक। क्या मतलब, बिल्कुल हेड्स ऑफ है ऐसे कैप्टन को, जिसने और ये सबसे पंद्रह इंपॉर्टेंट साल चीज के बाद 15 साल के बाद जीता सबसे है भाई, साउथ सबसे अफ्रीकन। इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को अच्छी लगी, कि बुमराह ने जो कमेंट्स पास किए, जो इनके ड्रेसिंग रूम में रहा होगा कि हमको इंडियन पिचेस पे ऐसा बोला जा रहा है, इंडियंस हमको स्लेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके बाद भी इतना काम होके इनिंग्स बिल्ड करना, 55 रन मारना, अपनी टीम को एक ऐसे पोजीशन पे ले जाना कि आप एक हाँ फाइटिंग टोटल हाँ खड़ा हाँ। कर रहे हैं। 60 रन पे 7 विकेट्स थे इनके, उसके बाद इन्होंने इतना अच्छा टोटल बनाया और मैं एक वही अपनी कह टीम रहा हूँ, को उन्होंने 60 70 रन लास्ट 3 विकेट ने बना दिए भाई। हम 90 रन पे अपनी सारी टीम को टीम आउट हो अपनी गई। टीम को एक ऐसे टोटल पे ले जाके खड़ा कर दिया जहां से आप बोल सकते थे कि हम यहाँ से मैच जीत रहे हैं। जीत सकते हैं बिल्कुल और भाई। वो ही कर कर दिखाया इन्होंने, तो हेड्स ऑफ, बहुत बहुत ज्यादा इस टीम के साथ यही काम दिक्कत है नेचर भाई, दिखा मेरे को इनका। हमारी इस टीम के साथ मुझे यही प्रॉब्लम हुई है। दे आर ऑल टॉक भाई, बस बातें करेंगे। बिल्कुल। गिल के साथ देखा, ये परफॉर्म करके बुमराह दिखाया ने इन्होंने। कभी सुना नहीं था, बुमराह में कहाँ से आ गया भाई, बोना पोना ये तो कभी था नहीं बहन। अब क्या एक और गाली दी थी, अब मैं बोल नहीं सकता उस स्ट्रीम में, बिल्कुल। लेकिन खैर छोड़ो, बोना ये देखते हैं वो। क्या होता है, जैसे हमारे शुरू से हम सबकी आदत है, शाम में एक और वीडियो करने वाले हैं आईपीएल रिटेंशन पे।
आईपीएल आ जाते हैं हम सारी गलतियां भूल जाते हैं, वैसे ही हम भी वही कर रहे हैं, अगली वीडियो में बिल्कुल, चले यही ध्यान जाएंगे, भूल भूल प्रॉब्लम है, जाएंगे जाएंगे। यही सारा। प्रॉब्लम है। जो होगा देखेंगे अब। इस साल इस बार डब्ल्यूटीसी की उम्मीद छोड़ दो, बाकी यार नेक्स्ट मैच की तरफ ध्यान देते हैं। आई होप कुछ तो अच्छा करे वहाँ, अच्छे की तो उम्मीद नहीं है, बचा ले यार, वही जो हमारी आदत हो रही है। बाकी शाम में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, विद दैट सो थैंक मच। यू गाइस। चलो, थैंक जय यू। हिंद। जय बाय हिंद। बाय।